इस क्वेश्चन में जो हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें बोला है कि ड्रॉ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो हमारी ड्राइंग जब हम करते हैं उसको 2 मार्क्स होते हैं, शेयर फोर्स वाले को 1 और बेंडिंग मोमेंट वाले को 1, और बाकी जो भी हमारा कैलकुलेशन है उससे 4 मार्क्स है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ड्राइंग कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। फॉर एन ओवर हैंग बीम शोन इन फिगर, तो ये जो फिगर में हमारी बीम है उसके लिए सारा कैलकुलेशन। तो जो हमें शेयर फोर्स कैलकुलेट करनी होती है और बेंडिंग मोमेंट, उससे पहले स्टेप जो आती है वो हमें होती है रिएक्शन कैलकुलेट करने की। क्योंकि जो हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं उसी के बेसिस पे आगे का सारा कैलकुलेशन होता है। तो उसको भी मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसका भी बताता हूँ। तो जो रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं उसको 1 मार्क्स होता है। तो उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले हमें, सिंस हमारी बीम यहाँ पे सिंपली 2 टाइप की है, पहले यहाँ से यहाँ तक तो ये सिंपली सपोर्टेड है और उसके बाद यहाँ पे कैंटिलीवर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सपोर्ट है, ये वाला ए और बी। तो हमें आर ए और आर बी कैलकुलेट करनी है, यानी रिएक्शन ए और रिएक्शन बी। तो अगर हम ए पे मोमेंट लेंगे, मोमेंट एट पॉइंट ए, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि यहाँ पे मोमेंट का फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ वैसे। तो मोमेंट का फॉर्मूला होता है लोड, यानी पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, मतलब जहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से उस लोड का डिस्टेंस। तो पहले हमारे यहाँ पे लोड क्या है, 5 किलो न्यूटन। कैसे ऐड कर रहा है, निगेटिव डाउनवर्ड। तो जो लोड डाउनवर्ड ऐड करते हैं वो निगेटिव होते हैं, जो अपवर्ड ऐड करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे फिर उल्टा क्यों लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -5 इंटू जो 5 किलो न्यूटन पॉइंट लोड जो ऐड कर रहा है वो ए से कितने डिस्टेंस पे ऐड कर रहा है, तो 4 मीटर प्लस 1, 5 मीटर पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 × 5। नेक्स्ट क्या है, आरबी। आरबी कैसे ऐड कर रहा है, अपवर्ड ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लिखेंगे पॉजिटिव आरबी। आरबी का ए से डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे आरबी का ए से लेके डिस्टेंस है 4 मीटर, तो आरबी इंटू 4। नेक्स्ट क्या है, यूडीएल। तो यूडीएल जो है पॉइंट लोड नहीं होता, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, इंटेंसिटी आईयू कह सकते हो उसे, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इंटू टोटल लेंथ ऑफ यूडीएल। तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल क्या है, तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल है 10 किलोमीटर। हाँ, यूडीएल ऐसे अगर ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, हमें कैसे ऐड कर रहा है, डाउनलोड। अगर यूडीएल ऐसे ऊपर आता है तो डाउनलोड ऐड करते हैं, ऐसे अगर नीचे आता है जो कि बहुत रेयर केसेस होते हैं तो अपवर्ड ऐड करता है। तो जनरली यूडीएल जो होता है वो अपवर्ड ही ऐड कर, सॉरी डाउनवर्ड ही ऐड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो -10 इंटू उसका लेंथ क्या है, 4। और यूडीएल जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है तो उसका एक खासियत होती है कि वो सेंटर पे ऐड करता है, उसके लेंथ के सेंटर पे। उसकी लेंथ कितनी थी, 4 मीटर, तो ये सेंटर पे ऐड करेगा। मतलब इस साइड से 2 मीटर और इस साइड से 2 मीटर, एग्जैक्ट सेंटर पे ऐड करेगा। तो अगर ये सेंटर पे ऐड करेगा तो यूडीएल जो अभी पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ है उसका ए से डिस्टेंस कितना होगी, क्योंकि हम ए पे रिएक्शन ले रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 2 मीटर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -10 × 4 × 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे निगेटिव टर्म्स कौन से, -5 × 5 और -10 × 4 × 2, और पॉजिटिव वाली है आरबी इंटू 4। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो निगेटिव टर्म्स है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इनको हम लेफ्ट वाली साइड में डाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 10 × 4 × 2 प्लस 5 × 5। तो इसी के कारण से यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पॉजिटिव है। उसका रीजन यही था कि साइन कन्वेंशन चेंज नहीं हुआ, बस वो उनका पोजीशन स्विच कर दिया गया। इसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ यहाँ पे, 10 × 4 × 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 5 × 5। तो हमारा आंसर आता है 105। तो यहाँ पे आरबी इंटू क्या है, आरबी इंटू 4। तो आरबी यहाँ पे 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है राइट साइड में। तो अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइडेड बाय
4 जब हम करेंगे हमारा आंसर आता है 26.25 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो गया आरबी। आर ए को कैलकुलेट करने के लिए हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो ये समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0। एफ माने फोर्सेस, समीशन माने टोटल, वाई यानी कि वाई माने वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे होता है ना कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो ये वाई यानी वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस की एडिशन, ये सरल भाषा में उसका मतलब हुआ। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं? पहले हमारा आर ए हो जाता है, कैसे जा रहा है, अगेन अपवर्ड जा रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आर ए। आरबी भी कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे आरबी। यहाँ पे हमारा एक और है सी पे, वो क्या है 5 किलोमीटर कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, तो क्या लिखेंगे -5। यूडीएल कैसे ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड ऐड कर रहा है। और यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इनटू लेंथ। इंटेंसिटी उसकी कितनी है 10, लेंथ कितनी है 4, इक्वल टू 0। तो अभी हमें क्या करेंगे, जो भी हमारे निगेटिव टर्म्स है उसे ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में डाल देंगे, जीरो वाली साइड में, तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अभी अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, 40 प्लस 5 45। और यहाँ पे हमें आरबी की वैल्यू तो पता ही है, और जो हमने ये भी कैलकुलेट की थी 26.25। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं इसे राइट साइड में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 45 जो हमारा आंसर आया है उसको वो माइनस करेगा 26.25, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है 18.75। तो अभी तक जो हमने रिएक्शन कैलकुलेट किया है उसको 1 मार्क्स होता है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स के कैलकुलेशन में क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डायग्राम के साथ ही जूम कर लेता हूँ पहले। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में क्या है कि पहले हमें शेयर फोर्स लेफ्ट और राइट साइड दोनों का लेना होता है। जैसे अभी शेयर फोर्स हम कैसे जा रहे हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, तो हम ए फिर बी और फिर सी लेंगे। इसका उल्टा नहीं करना है, क्योंकि उल्टा करने का मेथड फिर अलग हो जाता है। ए का पहले हमें लेफ्ट साइड देखना है, यानी कि ए एल, ए का लेफ्ट साइड, और ए आर, ए का राइट साइड। ए के लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो हम इसे 0 कंसिडर करेंगे। लेकिन ए के राइट साइड में जो है, यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है मैंने, उसके राइट साइड में क्या है, आर ए। आर ए का वैल्यू क्या है 18.75। कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है यानी अपवर्ड। तो हम इसे लिख देंगे, शेयर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा 18.75। नेक्स्ट क्या है पॉइंट बी, उसके लिए क्या है लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो यहाँ पे अगेन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, बस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे मत करना, तो वो अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या हम लेंगे डी एल। तो पहले हमें लेफ्ट साइड देखना होता है, फिर राइट साइड देखना होता है। जैसे पढ़ते हुए हम कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट से लेके राइट तक रिएक्शन कैलकुलेशन, तो लेफ्ट से लेके राइट साइड में हमें जाना है। तो पहले हम बी एल देखते हैं, बी या एल, यानी बी के लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे हमारा है आर ए। आर ए है तो वो तो ठीक है, आर ए, और एक और चीज भी है यूडीएल है। अब क्वेश्चन आता है कि जो यूडीएल है, क्या हम उसका आधा यहाँ पे ले लेंगे 2 मीटर से यहाँ तक, और आधा यहाँ पे डाल लेंगे, क्या हम ऐसा करेंगे, या फिर पूरा यूडीएल लेफ्ट में ले लेंगे, या फिर पूरा यूडीएल राइट में ले लेंगे। तो समझने वाली चीज है कि यूडीएल को हमें पहले जो वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो क्या ऐड करेगा सेंटर पे, यानी कि इसके सेंटर पे ऐड करेगा, एग्जैक्ट सेंटर पे। तो होगा क्या कि जब एग्जैक्ट सेंटर पे ऐड करेगा तो हमें या तो इसे लेफ्ट साइड से लेना होगा या फिर राइट साइड से। लेकिन यूडीएल की शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी शुरुआत लेफ्ट साइड से होती है, ए से लेके बी तक यूडीएल गया हुआ है। तो उसी कारण से क्या होगा कि यूडीएल हमें लेफ्ट साइड में लेना होगा, क्योंकि वो लेफ्ट से उसकी शुरुआत उसके लेफ्ट से हुई है, उसी कारण से। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 18.75। यूडीएल कैसे ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इंटू लेंथ, तो क्या होगा -10 × 4। तो शेयर फोर्स का फॉर्मूला वही होता है कि जो भी हमारी वर्टिकल फोर्सेस होती है उन सभी का एडिशन करना होता है सिर्फ। तो यहाँ पे हमारा 18.75 -10 × 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में डालते 18.75 माइनस
10 इंटू 4 लगभग -40 हो जाता है, 21.25 माइनस में। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बी आर, यानी कि बी का राइट साइड। तो राइट साइड के केस में क्या होगा कि जब हम राइट साइड के कैलकुलेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ देख से देखना भी नहीं है। तो ये एक चीज है कि क्योंकि हमने लेफ्ट साइड का सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, तो यानी कि ये हमारी हो गई राइट साइड डी आर। और यहाँ पे क्या है कि हम स्पैन वाइज कैलकुलेट करते हैं। जब हम कैलकुलेट बी को कंसिडर करते हैं तो हम ए से लेके बी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सी के ऊपर जो वैल्यू है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बी से लेके सी तक। और सी के भी केस में वही होता, अगर यहाँ पे डी पॉइंट होता, ई एफ जी होता, तो आगे वाले से कोई मतलब नहीं होता, उसके पिछले वाले तक जो स्पैन होता है, जैसे सी टू बी, बी टू ए, तो उसी तक हमारा जो कैलकुलेशन वो लिमिटेड होता है। तो बी के राइट साइड में क्या है, बी के राइट साइड में आर बी, और उसका एक और चीज भी है वहां पे। तो इसके यहाँ पे एक और चीज आती है कि जो हमने पिछले यहाँ पे कैलकुलेशन किया है बी एल का, वो भी हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है बी के राइट साइड में। तो यहाँ पे एक बी एल है और एक और है आरबी भी है यहाँ पे, जैसे मैं आरबी लिख देता हूँ। तो आरबी भी है और बीएल भी है, क्योंकि हमने बीएल का जो कैलकुलेशन किया लेफ्ट साइड का वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बीएल का वैल्यू हमारा क्या आया था, -21.25। और हमारा आर जो हमारा आरबी है उसके वैल्यू क्या है, 26.25। 21.25 माइनस 26.25 अगर करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, +5 किलो न्यूटन। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट बचता है, वो है सी। तो यहाँ पे आ जाएगा सी का लेफ्ट साइड, यानी कि सी एल और सी आर। तो सी आर का वैसे वैल्यू 0 ही हो जाएगा, वो भी मैं बता देता हूँ। तो सी का जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमने इससे पिछला वाला जो कैलकुलेशन किया है उसे कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार कैलकुलेट हो चुका है। आरबी भी एक बार यूज हो चुका है, यूडीएल भी हो चुका है, आरए भी हो चुका है, तो उसे कंसिडर नहीं करना है। तो सी के लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 0 ही कह सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी आर जो हमने कैलकुलेट किया था वो अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ लोड तो सी एल के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन बी आर जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो बी आर का हमारा वैल्यू क्या आया था, बी के राइट साइड का आया था 5 किलो न्यूटन पॉजिटिव में। तो सी एल क्या हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन। और सी आर यानी कि सी का जो लेफ्ट साइड है उसके केस में क्या होगा, अभी लेफ्ट साइड कैलकुलेट करते हो, सॉरी राइट साइड, तो लेफ्ट साइड को कंसिडर नहीं करना है, राइट साइड को कैलकुलेट करते हुए। यहाँ पे हमारा एक लोड एक्ट हो रहा है, वो है 5 किलो न्यूटन। कैसे एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड। तो सी का राइट साइड में क्या है कि एक ही लोड एक्ट हो रहा है, वो है 5 किलो न्यूटन, लेकिन उसका सीएल जो था उसका कैलकुलेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो सीएल का वैल्यू क्या आया था, 5। कैसा आया था, पॉजिटिव। ये लोड कैसे एक्ट कर रहा है, निगेटिव। तो वही एक चीज हो जाती है कि यहाँ पे सी जो है +5 माइनस -5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक चेक होता है शेयर फोर्स के केस में कि जो हमारा आखिर आखिरी वाला जो पॉइंट होगा, अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो आखिर वाला पॉइंट कौन सा था, सी आर, सी का राइट साइड। तो यानी कि ओके, चेक इज ओके। तो यहाँ पे इस चेक, ये ओके का ये मतलब होता है कि आखिरी वैल्यू अगर 0 आई तो ये ओके है, वरना कुछ तो गड़बड़ है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन के केस में क्या होता है कि सिंपली सपोर्टेड जो बीम होती है उसका जो भी सपोर्ट होती है, मान लो मेरी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ से ए से लेके बी तक, उसके जो सिंपली सपोर्ट्स होते हैं वो 0 होते हैं, यानी सपोर्ट रिएक्शन 0 होगी। मान लो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे अगर सी होता तो ए और बी 0 होते हैं और हमें सिर्फ सी फाइंड करना होता। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में यही होता है कि जो सपोर्ट्स रिएक्शन होती है वो 0 होती है। तो यानी कि ए की और बी की वैल्यू 0 होती है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, हमारा दो केसेस है। यहाँ पे जो कैंटिलीवर बीम होती है उसके केस में क्या होता है
कि जो फिक्स एंड होता है, मान लो ये मेरी बी से लेके सी तक हमारा कैंटिलीवर है, यहाँ पे बी है और सी के ऊपर हमारा जो लोड एक्ट हो रहा है, जो कि हमारा ये केस भी है, 5 किलोन्यूटन के यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो क्या होगा कि जो हमारा फ्री एंड होता है, ये हमारे फिक्स जो पॉइंट होता है उससे तो हमें कैलकुलेट करना होता है, लेकिन फ्री एंड जो होता है उसका वैल्यू 0 होता है, ये होता है कैंटिलीवर के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा फ्री एंड है, यानी कि सी, उसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ए तो हमारा सिंपली सपोर्ट है, लेकिन उसका वैल्यू, इसी कारण से उसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ए भी 0 हो गया, सी भी 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बी जो है वो हमारा सिंपली सपोर्टेड भी है और फिक्स भी है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि बी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स एंड है। अगर वो सिर्फ सिंपली सपोर्टेड होता तो उसके हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो फिक्स होने के कारण उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बेंडी मोमेंट कैलकुलेशन के केस में फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट लोड इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड क्या है? बी के केस में अगर हम देखेंगे तो हम चाहे तो लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं या फिर राइट साइड। तो यानी अगर हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा वैल्यू सेम ही आएगी, और राइट साइड से करेंगे तो वो भी सेम ही आएगी, वो भी मैं बताता हूँ। तो बी के राइट साइड में ले लो या फिर लेफ्ट साइड ले लो, एक ही बात है। तो वैल्यू क्या है? -5 किलोमीटर हमारा पॉइंट लोड है, और कैसे ऐड कर रहा है? डाउनलोड। तो क्या होगा? -5 इंटू उसका डिस्टेंस क्या है? ए से लेके उस सॉरी बी से लेके उसका डिस्टेंस क्या है? 1। तो -5 इंटू 1। अगर हम इसी जगह पे अगर हम लेफ्ट साइड ले रहे होते तो क्या होता कि -10। तो पहले तो हमें यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता, तो -10 इंटू 4 इंटू 2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेंटर से ऐड कर रहा है तो इस वाले साइड से भी उसका डिस्टेंस 2 मीटर हो जाता। तो और एक और चीज होती यहाँ पे ए, आर ए। तो आर ए कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, अपवर्ड। तो आर ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आया था? 18.75। तो यहाँ पे आता 18 प्लस 18.75 इंटू, तो आर ए का वैल्यू बी से लेके कितना है? 4 मीटर है। तो इंटू 4 इक्वल टू 0। बस वही हमें कैलकुलेटर पे डालना है यहाँ पे। इसमें कैलकुलेटर पे डाल देता हूँ फटाफट से। -10 इंटू 4 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस इन ब्रैकेट 18.75 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट। तो लेफ्ट साइड से भी हमारा आंसर वही आता, 5 किलो न्यूटन माइनस में। तो जो साइड इजी जाती है उस साइड से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेफ्ट साइड इजी होती है, कई बार राइट साइड इजी होती है, तो डिपेंड करता है। और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन को भी एक ही मार्क्स होता है। तो भी ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन को समझाने से पहले हमें डायग्राम को जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम को हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे शियर फोर्स में क्या है कि ए के ऊपर शियर फोर्स कितना आया था? तो देखते हैं, ए के ऊपर आया था 18.75, और बी के लेफ्ट साइड में 21.25 आया था माइनस में। तो पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ऊपर होगी, निगेटिव वैल्यू नीचे होगी। तो यहाँ पे क्या है कि 18.75 कैसे आए? पॉजिटिव अपवर्ड जाएगा। 21.25 निगेटिव है तो कैसे जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। और 18.75 से ज्यादा है तो थोड़ा सा उसको नीचे जो है 18.75 से ज्यादा हाइट देनी है। और इन सभी के जो प्रोजेक्शन जब लोगे तो थोड़े से फेंट प्रोजेक्शन ही लेना। जैसे बी के ऊपर जो वैल्यू आई थी वो बी के ऊपर दिखाने के लिए, सी की वैल्यू सी के ऊपर दिखाने के लिए। और बी की जो राइट साइड जो आई थी वो 5 किलोमीटर आई थी, कैसे आई थी? पॉजिटिव आई थी। तो पॉजिटिव आने के कारण उसे ऊपर, हम यहाँ पे इसे ऊपर ले लेंगे। और यहाँ पे अगर जो यूडीएल है उसी कारण से हमें इसे जो है इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट करना है। अगर यूडीएल नहीं होता तो उस केस में हम स्ट्रेट लाइन यूज करते, जैसे बी और सी के बीच में यूडीएल नहीं है और सी का वैल्यू भी 5 किलोमीटर नहीं है, तो उन दोनों का हम स्ट्रेट लाइन से उसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से, तो शियर फोर्स के केस में क्या होता है कि अगर यूडीएल आए तो इंक्लाइन लाइन यूज करना है, और यूडीएल नहीं रहा
तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन यूज करना है, और दोनों के स्केल केस में जो है स्केल का यूज जरूर करना है। तो यहाँ पे हमें 1 मार्क्स इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, बेंडी मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडी मोमेंट डायग्राम। तो बेंडी मोमेंट डायग्राम के केस में क्या है कि हमारा जो पॉइंट सी है उसका वैल्यू और ए का वैल्यू तो 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पॉइंट बी, तो बी का वैल्यू क्या है 5 किलोमीटर, कैसे ऐड कर रहा है, डाउन डाउन यानी नीचे। तो 5 यहाँ पे नीचे ऐड कर रहा है। ए से अगर वो 0 है, और बेंडी मोमेंट के केस में क्या होता है कि अगर यूडीएल नहीं होता तो इंक्लाइन लाइन का यूज करना होता है, और अगर यूडीएल रहा तो कर्व यूज करना होता है। कर्व यानी कि जो हार्ट से जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो वाला कर्व। और यहाँ पे क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम फॉर्म होगा, क्योंकि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है, जैसे भी यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, क्योंकि 18.75 21.25 के बीच में जो है ये वाला जो पॉइंट है, जहाँ पे हमारा, मैं यहाँ पे कर्सर से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा यूडी शेयर फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी शेयर फोर्स नहीं है। तो उस पॉइंट पे हमारा यूडीएल मैक्सिमम होगा। तो अगर वो मैक्सिमम होगा तो वो सबसे ज्यादा उसका पीक रहेगा यहाँ पे, और फिर डाउन जाते जाते यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मीनिंग की शेयर फोर्स एट डी इक्वल टू 0। इससे हमें उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा, जो एक्स जो है यहाँ पे, तो उसको शेयर फोर्स एट डी इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे डी क्या है कि हमने यहाँ पे पॉइंट अज्यूम कर लिया कि ए बी सी, और जो डी रहेगा वहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे हमने डी को अज्यूम कर लिया यहाँ पे। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे शेयर जो है कैलकुलेशन उसका करना है। तो कैसे करेंगे कि शेयर फोर्स एट डी इक्वल टू 0, यानी शेयर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है डी के ऊपर। शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होती है उनका एडिशन कर लेना। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस कौन से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो राइट साइड से हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, तो राइट साइड को दिमाग से इरेज कर लेना। और यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे दिख रहा है आर ए, कैसे जा रहा है, अपवर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर ए, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, माइनस यूडीएल। यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल यानी 10 इंटू लेंथ ऑफ यूडीएल। तो लेंथ हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इसे एक्स अज्यूम करते हैं, इक्वल टू 0। उससे हमें ये जो एक्स की वैल्यू जो है मिल जाएगी, और वही हमारा डिस्टेंस रहेगा। तो आर ए का वैल्यू क्या था, 18.75। यहाँ पे अगर ये वाला रिफर कर रहे होगे ये वाली क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे एडिशनली लिख दिया है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक्स नहीं आता। तो 18.75 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे कैलकुलेटर पे डालेंगे तो कैसे डालेंगे वो भी बताता हूँ। 18.75 पॉजिटिव है तो हमने इसे लेफ्ट साइड पे रहने दिया, इक्वल टू 10 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 10 क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा 18.75 डिवाइडेड बाय 10, एंटर। हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे, 1.875। तो ये हमारा एक्स यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम ए, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट में कैलकुलेशन कर रहे थे। तो ए से लेके हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 1.875। तो बस उसी का यूज करना है हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट एट मैक्सिमम एट डी, तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही फॉर्मूला है उसका, पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें पॉइंट लोड क्या है, यहाँ पे सिंस हम इसका लेफ्ट साइड ले सकते हैं, या फिर इसका लेफ्ट साइड, ऐसा राइट साइड लेना ही मत, ड्रॉ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसका, हमेशा लेफ्ट साइड का यूज कर लेना। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे, डी से। तो पॉइंट लोड क्या है, पहला पॉइंट लोड है आर बी, सॉरी आर ए। तो आर ए जो है कैसे ऐड कर रहा है, अपवर्ड ऐड कर रहा है। तो आर ए आई थिंक 18.75 था, इंटू उसका डी से लेके डिस्टेंस कितना है, 1.875। तो 1.875 नेक्स्ट के यूडीएल कैसे ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड। पहले उसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल
10 इंटू लेंथ कितनी है 1.875 इंटू यूरियल जो पॉइंटर में कन्वर्ट होता है तो क्या करता है अपने लेन के सेंटर पे ऐड करता है, यानी कि यहाँ पे जो रहेगा वो 1.875 के सेंटर में ऐड करेगा। तो हम डायरेक्टली इसे 1.875 डिवाइडेड बाय 2 ले सकते हैं और इसे हमें बस कैलकुलेटर पे डाल देना है। इसे मैं कैलकुलेटर पे डाल के भी दिखा देता हूँ।